हेलो नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में अपने संग्राम सिंह सैनिक के बारे में बात कर रहे थे, जिनका कार्यकाल 1710 से लेकर 1734 था। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा दो तीन लाइन रह गई थी संग्राम सिंह के बारे में, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास से चलेंगे। देखो संग्राम सिंह सेकेंड 1710 से लेकर 1734। देखो संग्राम सिंह सेकेंड के बारे में लिख लेते हैं। इन्होंने कर्णिदान कविया को, किसको? कर्णिदान कविया को लाख पसाव दिया, उपहार में देते लाख पसाव दिया इन्होंने कर्णिदान कविया को। और ध्यान रखना, इन्होंने संग्राम सिंह ने इन्होंने उदयपुर के राजमहलों को चीनी मिट्टी से चित्रित किया। दुर्गादास राठौड़। और ध्यान रखना, इन्होंने उदयपुर में नाहर मगरी का निर्माण करवाया। मोती मगरी का निर्माण अकबर ने करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और नाहर मगरी का निर्माण करवाया। और एक चीज ध्यान रखनी इसकी, इनके बारे में, इन्होंने दुर्गादास राठौड़ को, किसको? दुर्गादास राठौड़ को अजीत सिंह द्वारा देश निकाला दिए जाने पर विजयपुर व रामपुरा का हाकिम बनाया। रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। ठीक है, ये संग्राम सिंह की बातें में दो तीन लाइन लगी थी ये संग्राम सिंह के बारे में। अब आगे शासक बनते हैं कौन? तो मैंने बताया था हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसको करनी थी? संग्राम सिंह सेकेंड को करनी थी। हुड़ा सम्मेलन जो का जनक माना जाता है, या जो उसका मास्टरमाइंड था, कौन था? तो आमेर के सिवाय जयसिंह सेकेंड थे। क्यों थे? तो पूरे राजपूती राजा इकट्ठा होकर के किसको? मराठा शक्ति जो उभर रही थी उसको पराजित करना था। संपूर्ण राजपूताना शक्ति मिलकर के किसको? मराठा शक्ति को क्या करना था? पराजित करना था। इसके लिए जुलाई 1734 में क्या सम्मेलन आयोजित करना था, लेकिन जनवरी 1734 में ही इनकी संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अध्यक्षता कौन करते थे? इनके पुत्र जगत सिंह सेकेंड क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। किसकी? हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, हुड़ा सम्मेलन के बारे में बात कर लेंगे। जगत सिंह सेकेंड बात करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने जगत सिंह सेकेंड इन्होंने हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की। अब हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की किन्होंने की? तो जगत सिंह सेकेंड ने हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की। हुड़ा सम्मेलन क्या है? देखो, हुड़ा सम्मेलन क्या है? मराठों के आतंक से निपटने के लिए समस्त राजपूताना शक्ति
मराठों से लड़ने के लिए एकत्रित हुई। समस्त समस्त राजपूताना शक्ति मराठों से लड़ने के लिए एकत्रित हुई। कब? 17 जुलाई 17 जुलाई कब? 1734 को 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, अपन बात करते हैं इसे मराठों से लड़ने के लिए एकत्रित हुई 17 जुलाई 34 को। अध्यक्ष, हुड़ा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो जगत सिंह सेकेंड। कौन था? जगत सिंह सेकेंड। कहाँ के शासक थे ये? तो मेवाड़ के शासक। कहाँ के शासक? मेवाड़ के शासक। बात करते हैं जनक कौन था? जो हुड़ा सम्मेलन का जनक कौन था? तो जनक कौन था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। ये कहाँ के शासक थे? आमेर के शासक बोल दो। आमेर के शासक। ठीक है, और बात करते हैं जोधपुर के शासक कौन थे? जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह। और बात करते हैं नागौर के शासक थे इनके भाई बख्त सिंह। नागौर के शासक जो अजीत सिंह के पुत्र थे, शासक कौन थे? तो बख्त सिंह। और कौन थे? तो बीकानेर के जोरावर सिंह, जिनसे बाद में गंगवाना का युद्ध भी होता है। बीकानेर के जोरावर सिंह। कौन सा सिंह? जोरावर सिंह। और कौन थे? और ध्यान रखना, बूंदी के दलेल सिंह, जो कि सवाई जय सिंह के दामाद थे, बाद में दामाद बनाए गए थे, दलेल सिंह। बात करते हैं कोटा के दुर्जन साल। कोटा के कौन थे? दुर्जन साल। बात करते हैं करौली की गोपाल दास। अपन बात करते हैं करौली हो गया। अपन बात करते हैं किशनगढ़ के राज सिंह। हुड़ा जगह है, भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है हुड़ा। वहां पर हुड़ा कस्बे में क्या हुए? एकत्रित हुए, पूरे के पूरे शासक एकत्रित हुए। और जुलाई का महीना चल रहा था, तो सोचे कि भाई बरसात खत्म होने के बाद में पूरे अपने इकट्ठा होंगे और किस पे विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध अपने लड़ाई करेंगे। तो लेकिन आपसी राजाओं के मतभेद के कारण, आपसी राजाओं की फूट के कारण, आपसी एक दूसरे को बड़ा मारने के, किसी भी राजा के छत्र नीचे में लड़ाई नहीं करने के कारण और आपसी फूट के कारण फिर ये जा नहीं पाए। और फलस्वरूप क्या हुआ? हुड़ा सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। आपसी फूट के कारण हुड़ा सम्मेलन असफल हो गया। उसके बाद मराठा लूटते रहते हैं किनको? राजपूताना के शासकों को, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हुड़ा सम्मेलन चल रहा है। हुड़ा सम्मेलन ठीक है, जगह कहाँ है? तो देखो, ये है हुड़ा। हुड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में। देखो परिणाम क्या रहा? परिणाम समस्त राजपूत शासकों ने हुड़ा सम्मेलन में कहा कि बरसात के बाद किससे? मराठों से मुकाबला करेंगे। लेकिन
लेकिन आपसी फूटपेट वर्चस्व, आपसी फूट वर्चस्व की लड़ाई में एकजुट नहीं हो पाए फलस्वरूप हुरडा सम्मेलन असफल हुआ। क्या हुआ? हुरडा सम्मेलन क्या हुआ? असफल हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किसने? जगत सिंह का जो दरबारी था, जगत सिंह का दरबारी था नेकराम ने जगत विलास नामक ग्रंथ की रचना की, तो ये भी लिख लेते हैं। और जगत सिंह सेकेंड को किसने? तो संग्राम ने, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? ऐशो आराम वाला शासक कहा। तो एक बार ये भी लिख लेते हैं, जगत सिंह सेकेंड ने पिछोला झील के किनारे जग महलों का निर्माण करवाया। किसका? जल महलों का निर्माण करवाया। ठीक है। और क्या चीज ध्यान रखें? जगत सिंह ने जग महलों का निर्माण करवाया। और क्या रखें? इनके दरबारी थे नेकराम। दरबारी कौन थे? नेकराम ने जगत विलास, कौन सा विलास? जगत विलास नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है। और क्या है? जगत सिंह सेकेंड को, किसको? जगत सिंह सेकेंड को कर्नल टोड ने ऐशो आराम वाला शासक कहा। ठीक है। इसके बाद में शासक बनते कौन? राज सिंह सेकेंड शासक बनते हैं। राज सिंह सेकेंड का इतना ज्यादा कोई कार्यकाल था नहीं। उसके बाद में शासक बनते कौन? हरि सिंह। ठीक है। तो देखो, तो लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं कि जगत सिंह सेकेंड के बाद तो जगत सिंह सेकेंड किसके बाद में? जगत सिंह सेकेंड के बाद राज सिंह सेकेंड। कौन? राज सिंह सेकेंड शासक बनते हैं। ठीक है। अब शासक कौन बनेगा? इनके बाद राज सिंह सेकेंड के बाद हरि सिंह सेकेंड शासक बनते हैं। ठीक है। अब शासक कौन बने? हरि सिंह सेकेंड। हरि सिंह के बारे में ध्यान रखना, दो तीन चीजें। इन्होंने हरि बटालियन का निर्माण कराया, क्योंकि यहाँ के जो सामंत थे, मेवाड़ी सामंत इनसे नाराज हो गए थे। गुजरात और मालवा से मुस्लिम सैनिकों को इकट्ठी किया और इन्होंने क्या किया? तो उससे हरि बटालियन का निर्माण करवाया। और इनके बारे में क्या ध्यान रखना है? किन्होंने? हरि सिंह जी ने हरि बटालियन का क्या किया? निर्माण किया। दुश्मन भंजन तोप का निर्माण करवाया। किसका? दुश्मन भंजन तोप का निर्माण कराया। और जो नागरीदास थे, किशनगढ़ के राजा थे नागरीदास, ठीक है, उन्होंने इश्क चमन नामक ग्रंथ लिखा। तो उसके प्रत्युत्तर में इन्होंने रसिक चमन नामक ग्रंथ लिखवाया। किन्होंने? तो हरि सिंह जी ने। ठीक है। इनके बारे में लिख लेते हैं दो तीन बातें।
हरि सिंह सेकेंड, हरि सिंह सेकेंड। ठीक है, हरि सिंह सेकेंड 1761 से लेकर 1773 माना जाता है इनका कार्यकाल। ठीक है, बात करते हैं हरि सिंह के बारे में। इन्होंने इन्होंने मालवा में गुजरात के मुस्लिम सैनिकों को एकत्र कर कौन सी अरी बटालियन का निर्माण करवाया, अरी बटालियन का निर्माण करवाया। ठीक है, और क्या करवाया इन्होंने, किशनगढ़ के शासक राज सिंह नागरीदास सावंत, किशनगढ़ के शासक नागरीदास द्वारा रचित ग्रंथ इश्क चमन इस चमन के प्रत्युत्तर में इन्होंने रसिक चमन ग्रंथ लिखवाया। कौन सा लिखवाया, रसिक चमन ग्रंथ लिखवाया। इन्होंने दुश्मन भंजन तोप का निर्माण करवाया। जालिम सिंह झाला को चीताखेड़ा की जागीरदी इन्होंने जालिम सिंह झाला, जब कोटा इतिहास पढ़ेंगे तो बताएंगे। जालिम सिंह झाला को चीताखेड़ा की जागीरदी। ठीक है, ये बूंदी के शासक अजीत सिंह के साथ शिकार खेलते हुए वीर गति को प्राप्त। अजीत सिंह थे बूंदी के शासक, उनके साथ शिकार खेलते हुए क्या हो गया, वीरगति को प्राप्त हुए। मैंने बताया था बूंदी के शासक सुजनाडा के विरुद्ध शिकार खेलते हुए अहिर्य उत्सव के दौरान शिकार खेलते हुए वीरगति को प्राप्त कौन हो गए थे, रतन सिंह हो गए थे। ध्यान रखना है अपने यहाँ पे कौन है, हरि सिंह। तो हरि सिंह के बारे में देखो कि इनके समय में जो मेवाड़ के सामंती से नाराज थे तो मालवा और गुजरात की मुस्लिम सैनिकों को बुला करके अरी बटालियन का निर्माण करवाया। इन्होंने दुश्मन भंजन तोप, रसिक चमन, और अपन बात करते हैं किसकी, चीताखेड़ा की जागीरदी, और अपन बात करते हैं शिकार खेलते हुए अजीत सिंह के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अजीत सिंह कहाँ के शासक थे, बूंदी के शासक थे। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब शासक बनेंगे कौन, हमीर सेकेंड। कौन बनेंगे, हमीर सेकेंड। कब से लेकर 1773 से लेकर 78 तक। ठीक है, अब हमीर सेकेंड के बारे में एक दो चीजें देखो। ये अल्पवयस्क थे, इसलिए बागोर के जो ठिकाने के थे अमरचंद बड़वा, बागोर ठिकाने के थे अमरचंद बड़वा इनके संरक्षक बने। बाद में अमरचंद बड़वा को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और अमरचंद बड़वा के द्वारा बागोर, जो पिछोला झील के पास में बागोर हवेली का निर्माण करवाया गया था, और उसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो उनके बारे में दो तीन चीजें लिख लेते हैं। देखो, ये अल्पवयस्क थे,
थे संरक्षक भागौर के अमरचंद बड़वा बने। ठीक है, अमरचंद बड़वा ने किसने? अमरचंद बड़वा ने पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में के पास किसका निर्माण कराया? बागौर हवेली का निर्माण करवाया। बागौर की हवेली का निर्माण करवाया। बागौर की हवेली का क्या करवाया? निर्माण करवाया। बागौर की हवेली का निर्माण करवाया, जिसमें इस हवेली में विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है। ठीक है, तो ये है हमीर सेकेंड। इसके बाद में शासक बनते हैं कौन? भीम सिंह सिसोदिया। तो 1778 से लेकर 1828 तक एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। भीम सिंह सिसोदिया से लेकर 1818। भीम सिंह सिसोदिया, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कोटा शासक से पैसे लेकर राजकार्य चलाया था। और इनके बारे में कहा जाता है जो इनका जो राज खजाना संभालने वाला था वो कहाँ का था? इंदौर के सेठ था। इंदौर के सेठ ने इनका क्या करा? राजपाट वो क्या ना खजाना संभाला था। और बात करते हैं इनके बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे? तो भीम सिंह सिसोदिया था। भीम सिंह सिसोदिया की तरफ से जो अपने आसीन के जो अजीत सिंह जी थे, अजीत सिंह जी ने क्या किया? आसित पार्थक्य की संधि की, मतलब सहायक संधि की थी अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों का अधिकारी कौन? चार्ल्स को। और उसी ने वहां पर पीए इनके समय में जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, इतिहास के जनक, की नियुक्ति किनके समय में? मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया के समय में नियुक्त किया था पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। बात करते हैं इनके समय, इनके सबसे प्रमुख घटना है परबतसर का युद्ध। कौन सा युद्ध? परबतसर का युद्ध, गंगोली परबतसर का युद्ध 1807 में हुआ था। कब हुआ था? 1807 में। इसमें क्या हुआ कि इनकी जो एक पुत्री थी उसका नाम था, इनकी पुत्री थी कृष्णा कुंवरी। क्या नाम था? कृष्णा कुंवरी। कृष्णा कुंवरी की सगाई कर दी किसके साथ में? मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ में। मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ सगाई कर दी गई। लेकिन सगाई करने के बाद ही भीम सिंह राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसकी दोबारा सगाई कर दी जाती है किसके साथ में? तो जगत सिंह सेकंड के साथ में। वो कहाँ के शासक थे? आमेर के शासक। इससे नाराज हो जाता है कौन? भीम सिंह राठौड़ का जो छोटा भाई था मान सिंह राठौड़ नाराज हो जाता है। बोले कि सगाई तो मेरे भाई के साथ हो रही है और मेरे भाई मर गया तो क्या हुआ? इसकी शादी किसके साथ होनी चाहिए? मारवाड़ के शासक के साथ होना चाहिए। अर्थात मारवाड़ का शासक कौन था? मान सिंह राठौड़, इनके साथ होना चाहिए। तो इससे क्या होता है? दोनों के मध्य तनातनी हो जाती है, दोनों के मध्य युद्ध होने लग जाता है। किसके मध्य? तो एक तो बात करते हैं किसके मध्य? तो बीकानेर मारवाड़ के शासक मान सिंह राठौड़ और जयपुर के शासक जगत सिंह सेकेंड के विरुद्ध। दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध होने होता है कहाँ पर? परबतसर नागौर में। और अमीर खां पिंडारी और बीकानेर के शासक सूरत सिंह किसके साथ थे? तो किसके साथ थे? तो जगत सिंह सेकंड के साथ थे। तो कहते हैं कि जगत सिंह सेकंड की इसमें विजय हो गई। फिर मान सिंह जो राठौड़ था, मान सिंह राठौड़ अमीर खां पिंडारी को अपनी तरफ करता है, पैसे देकर अपनी तरफ करता है। और वो फिर दावा बोल देता है किस पर? जयपुर पे दावा बोल देता है और वहां चले जाता है। और फिर मान सिंह राठौड़ के कहने पर ही मान सिंह राठौड़ अजीत सिंह चुनाव तो कहता है, मान सिंह राठौड़ किसको कहता है? अमीर खां पिंडारी कहता है। अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुड़ावत के समझाने पर भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुंवरी को क्या दे दिया? जहर दे दिया। और इस प्रकार जो राजकुमारी कृष्णा कुंवरी का क्या हो जाती है? सर्ग सिधार जाती है। और फिर दोनों ही जब राजकुमारी की चिता जलती है तो दोनों ही कौन? मारवाड़ के शासक कौन? मान सिंह राठौड़ और आमेर के शासक कौन? जगत सिंह सेकंड, दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में ये प्रमुख घटना है। और
1828 में इनकी क्या हो जाती है, सॉरी 1778 से 1828, 1828 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 28 में। तो भीम सिंह सिसोदिया के बारे में इनके समय में मेवाड़ की तिजोरी किसने संभाली थी, मेवाड़ तिजोरी बोल दो, राजकोष इंदौर के सेठों ने संभाली, इंदौर के सेठों ने संभाली, ठीक है। कर्नल टोड ने इनके बारे में कहा कि कोटा के शासकों से धन लेकर राजकार्य चलाते थे, कोटा के शासकों से धन लेकर के क्या चला, कर्नल टोड ने इनके बारे में कहा राज होते हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इन्होंने 1818 में जनवरी 1818 में जनवरी 1818 में EIC के साथ सहायक संधि की। देखो मेवाड़ की तरफ से कहा कि आसिंद के अजीत सिंह चुनाव अलग है ना, और आसिंद के अजीत सिंह वह अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ ने सहायक संधि की। नेक्स्ट चलते हैं अपन, एक बार गंगोली प्रोफेसर का युद्ध लिखवा देते हैं। एक भीम सिंह ने अपनी पत्नी पद्मेश्वरी के लिए पिछोला झील के पास पद्मेश्वर शिवालय का निर्माण करवाया। ठीक है। और बात करते हैं परबतसर का नागौर। परबतसर कौन सा युद्ध, गंगोली का युद्ध, परबतसर का युद्ध कब, 1807 को। किस कारण क्या था, भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुंवरी की सगाई मारवाड़ के शासक क्या नाम था, मारवाड़ के शासक था भीम सिंह राठौड़।
मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ तय की, लेकिन सगाई के बाद ही भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु अतः कृष्णा कुंवरी की दूसरी सगाई आमेर के शासक जगत सिंह सेकंड के साथ किया जाता है। आमेर के शासक जगत सिंह के साथ की जाती है। इससे मारवाड़ का शासक भीम सिंह राठौड़ का भाई क्या नाम था? मान सिंह राठौड़ नाराज हो जाते हैं। ठीक है, ये था। अब देखो युद्ध होता है इनसे, इसके कारण क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध में देखो युद्ध होता है। इधर बात करते हैं कौन था? तो मारवाड़ का शासक मान सिंह राठौड़। इधर कौन था? जयपुर का शासक ठीक है, कौन था? जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह सेकंड बोल दो। प्लस कौन था? बीकानेर के सूरत सिंह। और कौन था? प्लस था अमीर खां पिंडारी। ठीक है, अब देखो अमीर खां पिंडारी हार जाते कौन? जीत होती है किसकी? इनकी क्या होती है? जीत होती है। ठीक है, देखो अब बाद में अमीर खां पिंडारी वह अजीत सिंह चुंडावत के समझाने पर अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत के समझाने पर भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री क्या नाम था? तो कृष्णा कुंवरी को जहर दे देता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। कृष्णा कुंवरी को जहर दे देता है, इससे इसकी क्या हो जाती है? कृष्णा कुंवरी की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि किनके समय भीम सिंह सिसोदिया के समय मेवाड़ का पीए पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, 1857 क्रांति में बताऊंगा पूरा। पीए कौन था? कर्नल टोडते।
और क्या ध्यान रखना, इन्होंने, किन्होंने, भीम सिंह सिसोदिया ने, भीम सिंह सिसोदिया ने, सिसोदिया ने, सिसोदिया ने अपने दरबारी, क्या नाम था, कृष्णा आडा, कृष्णा आडा, आडा, क्या नाम था, कृष्णा आडा, कृष्णा आडा से भीम विलास ग्रंथ की रचना करवाई, कृष्णा आडा से भीम विलास ग्रंथ की रचना करवाई, विलास ग्रंथ की रचना करवाई। नेक्स्ट शासक है जवान सिंह, 3-4 लाइनों के शासक है। उदयपुर में जल महलों का निर्माण कराया किसने, जवान सिंह ने। जवान सिंह के समय में वो सर विलियम बेंटिंग, जो मेवाड़ जो एजीजी वो क्या नाम, जो गवर्नर जनरल थे, तो बेंटिंग अजमेर आए थे, अजमेर से इन्होंने क्या की, मुलाकात की, किसने, जवान सिंह ने। तो जवान सिंह के बारे में एक दो चीजें लिख लेते हैं। जवान सिंह, जवान सिंह 1828 से लेकर 1838, ठीक है, उदयपुर में, पूर्व में जल महलों का निर्माण, ठीक है। और क्या याद रखना है इनके बारे में, उदयपुर में जल महलों का निर्माण करवाया तथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग तत्कालीन गवर्नर जनरल, कालीन गवर्नर जनरल अजमेर आए वह जवान सिंह ने इनसे मुलाकात की, ठीक है। और ये निसंतान मृत्यु हो गई थी, निसंतान मृत्यु। इनके बाद में शासक बनते हैं कौन, जवान सिंह के बाद में सरदार सिंह 1838 से लेकर 1841 तक, ठीक है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने भीलों के आतंक से बचने हेतु एमबीसी का गठन किया। एमबीसी क्या है, मेवाड़ भील कोर, ठीक है। तो एमबीसी की बात करते हैं। एमबीसी का मतलब मेवाड़ भील कोर कब की, 1841 में। स्थापना कब की, मुख्यालय कहाँ है, खेरवाड़ा उदयपुर में। मुख्यालय कहाँ है, खेरवाड़ा उदयपुर में। क्यों की गई थी, बिलों के आतंक से बचने के लिए, ठीक है। तो मेवाड़ भील कोर मुख्यालय कहाँ है, तो खेरवाड़ा उदयपुर में। हम बात करते हैं कमांडर कौन था, कमांडर जेसी ब्रुक। कमांडर कौन था, जेसी ब्रुक, ठीक है, जेसी ब्रुक। हम बात करते हैं बाद में, स्वतंत्रता के बाद इसको राजस्थान पुलिस में मिला लिया गया। स्वतंत्रता के बाद एमबीसी को पुलिस बटालियन में मिला लिया गया, राजस्थान पुलिस बटालियन में मिला दिया गया। राजस्थान पुलिस बटालियन में मिला दिया गया।
मिला दिया गया। इसके बाद में शासक बनते हैं कौन? स्वरूप सिंह। कौन शासक बनते? 1857 क्रांति के समय में शासक थे कौन? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने एक सिक्का चलाया था, एक तरफ तो दोस्ती लंगन लिखा होता है, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ? चित्रकूट लिखा था। सुरभूसाई झील का निर्माण करवाया। बाद के गोवर्धन विलास महल का निर्माण कराया, गोवर्धन सागर का निर्माण करवाया। और अपन बात करते हैं इसके स्वरूप सिंह के बाद में नेक्स्ट शासक बनते हैं कौन? शंभू सिंह। शंभू सिंह के बाद में शासक बनते हैं कौन? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के बाद में शासक बनते हैं कौन? फतेह सिंह। उसके बाद में कौन? भोपाल सिंह। तो अपन अगले इनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आज के लिए इतना ही, ठीक है।